गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आज मैं आपको मैट्रिसेस क्लास 12th का मैट्रिसेस एनसीईआरटी 3.4 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इन्वर्स निकालना है बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकालना। तो चलिए एक ही टाइप का सारा सवाल इसमें मिलने वाला है, एक बढ़िया सीख लीजिए और लगभग सवाल आपका बन जाएगा। पहला नंबर का सॉल्यूशन, तो ये आपको दिया हुआ है, ए नहीं लिखा हुआ है, इसको मान लेना है लेट करके। ए बराबर 1 - 1 2 3। अब क्या काम करोगे, इसमें पहला स्टेप क्या है, तो ए बराबर आई ए लेकर बढ़ना है। जितना इन्वर्स निकालना रहेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ए बराबर आई ए। तो ए का मान तो दिखाई दे रहा है, 1 - 1 2 3। आई के जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 ए। अब क्या काम करना है, यहाँ पर आई बना देना, मतलब यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 और यहाँ 0 करना बाय द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है किसी रो में कोई चीज़ गुना करके जोड़ घटाव करके उसको दूसरे रो में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो चलिए इसको 1 तो बना हुआ है, इसको 0 करना है। कैसे करोगे, तो ये आपका R2 है, 2 से गुना करके घटा दें तो ये 0 आ जाएगा। तो R2 के जगह पर R2 माइनस में 2R1। ये काम यहाँ भी करना, यहाँ भी करना, यहाँ भी करना, यहाँ भी करना। तो चलिए घटाते हैं। ये 1 - 1 तो ऐसे ही रहेगा, 2 से गुना करके घटाओगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 0 1। अब क्या काम करोगे, यहाँ पर 1 बनाना है, तो 5 से इसको भागा कर दिया जाए, यानी कि R2 के जगह पर 1/5 R2। तो ये 0 - 1 0 1, 2 से गुना करके घटाना था, ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब क्या काम करिएगा, 5 से भागा कर दो, तो 5 से भागा करोगे 1 0 -2/5 1/5। अब इसको 0 करना है, R1 में से R2 जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा। तो R1 के जगह पर R1 प्लस में क्या कर दोगे R2। तो इधर 1 0 0 1। अब इसको दोनों को जोड़ना है, 1 - 2/5 यानी 3/5। 0 1 + 5 क्या हो जाएगा, 1/5 -2/5 1/5। अब यही आपका ए इनवर्स, जब ये आई आ गया तो ये आपका ए इनवर्स कहलाता। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 1/5 -2/5 1/5। यही हो गया आंसर। तो ये आई आएगा, वहीं पर स्टॉप कर देना है। तो ये ए है, तो ये आपका इनवर्स कहलाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए इनवर्स ए बराबर आई। तो यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, तो ये इनवर्स कहलाएगा। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। तो ए बराबर आपका दिख रहा है। अब क्या काम करोगे, फिर वही स्टेप बढ़ाना है आगे, ए बराबर आई ए। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 2 1 1। आई के जगह पर 1 0 0 1 और ए। यहाँ पर क्या करना है, 1 लाना है, 0 लाना है, 1 लाना है, 0 लाना है। तो बारी बारी से करते जाना है। तो इसको इसमें घटा दिया जाए, R1 - R2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो R1 - R2 किया जाए, तो ये घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी घटाना, 1 - 0 क्या होगा 1, 0 में से 1 घटाओगे -1 0 1। अब क्या काम करना है, इस रो को इस रो में घटा देना, सेकेंड रो में घटा देना है फर्स्ट रो को, उसको लिखते भी जाना है R2 माइनस में R1। तो ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इधर भी वही काम करना है,
ये 1 माइनस 1 तो ठीक है, ये माइनस 1 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये आई है, ये ए है, तो ये इनवर्स कहलाएगा। तो यहीं पर स्टॉप कर देना है। ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 2, यही हो गया आपका आंसर। तो क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज इसमें ध्यान देना है, अगर प्रोसेस रो बाय चल रहे हैं तो हमेशा रो बाय ही लगाना है, कॉलम बाय लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो फिर वही कहानी, तीसरा में भी ए बराबर आपको दिखाई दे रहा है 1327। अब क्या करोगे, ए बराबर आई ए। अब क्या काम करोगे, तो ए का मान उतार लो, 1 3 2 7। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब यहाँ पर 0 करना है तो 2 से गुना करके घटा दिया जाए। R2 के जगह पर R2 माइनस में 2R1। 1 3 0 1, यहाँ पर 1 0 माइनस 2 1। आप क्या काम करोगे, 3 से गुना करके घटा दें तो आपका ये 0 आ जाएगा। तो R1 के जगह पर R1 माइनस में 3R2। तो फायदा क्या हुआ, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, यहाँ पर भी 3 से गुना करके घटाओगे तो ये 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ये -3 हो जाएगा, -2 और 1। ये आई है तो ये क्या कहलाएगा, ये इनवर्स कहलाएगा। 7 माइनस 3 माइनस 2 1, यही हो गया आपका इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ा रहे हैं। तो चौथा नंबर में ए बराबर मान लेना है 2 3 5 7। तो फिर वही प्रोसेस, ए बराबर क्या, आइए, तो ए का मान तो लिख लोगे 2 3 5 7। आई के जगह पर 1 0 0 1। अब क्या काम करिएगा, इसको 2 से गुना करके R1 में R2 घटा दीजिए। तो R2 के जगह पर R2 माइनस में 2R1। अब क्या काम करोगे, 2 3 2 से गुना करके घटाओगे तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 0 माइनस 2 1। अब यहाँ पर 1 लाना है तो इसको घटा दिया जाए। तो R1 के जगह पर R1 माइनस में R2। तो फायदा क्या होने वाला है, ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाए 2 हो जाएगा, और 1 माइनस में 1, तो ये भी घटेगा, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 और 1। अब क्या काम करोगे, इसको 0 करना है तो इसको इसमें घटा दिया जाए। तो R2 के जगह पर R2 माइनस में R1। दिस इम्प्लाइज 1 2 0 -1। ये 3 -1 रहेगा, ये -5, ये 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, 2 से गुना करके जोड़ दिया जाए। तो R1 के जगह पर R1 प्लस में 2R2। फायदा क्या है, ये 1 हो गया, 0 0 -1। ये इसको 2 से गुना करके जोड़ना है, -7 3 -5 2। इस निगेटिव को गायब करना है, तो R2 के जगह पर -1 R2 कर दो। तो 1 0 0 1 बराबर -7 3 -5 2। ये ए है, ये आपका ए इनवर्स कहलाएगा, यानी माइनस
ये -735 - 2, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए एक सवाल और इसी टाइप का है, आगे भी बनाते जाना है बाय द प्रोसेस। चलिए अगला नंबर 12 नंबर, 12 और 14 दोनों एक टाइप का है। सॉल्यूशन नंबर 12। अब यहाँ पर लेट ए बराबर मान लीजिए 6 है, -3 -2 और 1। इसमें भी बाय द प्रोसेस ए बराबर आइए, ए का मान 6 -2 -3 1, आई के जगह पर 1 0 1। काम क्या करोगे, इसको 0 करना है तो 3 से गुना करके घटाया जाएगा। R1 के जगह पर R1 प्लस में 3R2, ये क्या हो गया 0 0। यहाँ भी 3 से गुना करके घटाया जाएगा, लेकिन एक सीधा में अगर 0 0 दिखाई दे दे सारा एलिमेंट किसी एक रो में चाहे एक कॉलम में, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। यहीं पर स्टॉप कर देना है, इसलिए लिख देना है ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्लियर है, इस टाइप का कहीं भी प्रोसेस कर रहे हैं, अगर एक लाइन में 0 0 दिखाई दे देता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। तो क्लियर है, अगर पढ़ाई बढ़िया लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, इससे आपको आगे का वीडियो मिलेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस चैप्टर नंबर 3। तो इसमें पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और 12 नंबर सेम सवाल है। इस टाइप का सवाल नहीं आता है एग्जाम में 12th में, फिर भी एक सवाल मैं बना के दिखा दे रहा हूं। तो दूसरा नंबर, इफ ए बराबर दिया हुआ है 1 1 1, then so that a पर पावर n बराबर 3 पर पावर n - 1, 3 पर पावर n - 1, यही शो करना है। तो मैट्रिक्स का सवाल रहता है और प्रूफ दैट रहता है, पावर n है तो उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाया जाता है। 4 सवाल इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। तो चलिए इसमें करना क्या रहता है, सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले ए बराबर आपका दिख रहा है 1 1 1, इसमें ए स्क्वायर की जरूरत है, तो ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए करिएगा तो ये 3a के बराबर आ जाएगा। अब क्या करोगे, वी हैव प्रूव दैट, वी हैव प्रूव दैट, हमको क्या साबित करना है, ए पर पावर n बराबर 3 पर पावर n - 1 अगर कॉमन ले लिया जाए, यहाँ 1 1 1 बचेगा, उसको 1 1 ना लिख के ए लिख सकते हैं, यही साबित करना है। सबसे पहले 4n बराबर 1, तो n बराबर 1 के लिए LHS RHS को बराबर करना रहता है, तो जहां n है वहां पर पुट कर दीजिए। तो LHS बराबर a पर पावर 1 यानी कि a हो जाएगा, RHS बराबर क्या हो जाएगा 3 पर पावर 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी 1a बराबर में LHS RHS बराबर हो गया, इसलिए रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। 4n बराबर 1 लेट करके मानना है, रिजल्ट इज ट्रू, 4n बराबर m, इसलिए क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां m रख देना। इसका यूज करके रिजल्ट को m+1 के लिए सही साबित करना रहता है। वी हैव टू प्रूव दैट, रिजल्ट इज ट्रू
फोर n बराबर m+1, यानी कि LHS लेकर आगे बढ़ाइएगा तो a पर पावर m+1 लेकर बढ़ाएंगे। इसी चीज को a पर पावर m×1 लिख सकते हैं। जहां a पर पावर m है वहां क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 का प्रयोग करिएगा। 3 पर पावर m-1 a×a, तो a×a का वैल्यू दिखाई दे रहा है 3a, यानी कि 3m-1 ये 3a हो जाएगा। गुणाम पावर जुड़ता है जब बेस सेम रहता है, इसमें कुछ नहीं है तो पावर 1 समझा जाएगा, यानी कि 3 पर पावर ma। यही आपका RHS में लाना था, इसलिए रिजल्ट इज ट्रू। रिजल्ट इज ट्रू 4n बराबर m+1, हेंस करके लिख सकते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n, सभी n के लिए रिजल्ट मेरा करेक्ट है। तो इस टाइप का सवाल है, तो ऐसे बनाना मैथमेटिकल इंडक्शन का उपयोग करके। चलिए आगे बढ़ाते हैं। पांचवा नंबर में, सो दैट B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स according A is symmetric और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करना है, इसको सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक शो करना है कब, जब ए सिमेट्रिक हो जाए और अस्क्यू हो जाए तब। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं केस नंबर 1, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए क्या हो जाएगा ए बराबर ए ट्रांसपोज, अब बी ट्रांसपोज ए बी का डैश निकाल लो। इसको ए समझ लेना, इसको बी समझना, तो ये आगे हो जाएगा ये पीछे हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज गुना में ये आगे हो जाता है, ये पीछे होता है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही होता है। अब ए ट्रांसपोज के जगह पर क्या लिख दोगे, ए, यानी कि बी ट्रांसपोज ए बी, कहां से, फ्रॉम 1 से। अब क्या करोगे, जिसका ट्रांसपोज निकालते हैं वही चीज आ जाता है, तो इसको सिमेट्रिक कहा जाता है। इसलिए बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या करोगे, केस नंबर 2 में इफ ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए ए बराबर -a ट्रांसपोज, समीकरण 2 हो गया बी ट्रांसपोज ए बी का डैश निकाल लो। तो फिर इसको ए मान लेना, इसको क्या मानोगे, बी मानिएगा। तो ए बी डैश बी डैश का डैश, अब यहाँ पर बी डैश ए डैश बी, जहाँ ए डैश है उसको -a लिख सकते हैं, यानी कि -b डैश ए बी। जिसका ट्रांसपोज निकालते हैं माइनस में आता है तो ये अस्क्यू कहलाएगा। इसलिए बी ट्रांसपोज ए बी इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक दो एक
अब यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। इफ इतना देन फाइंड एक्स, एक्स का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3 मैट्रिक्स है तो पहले पहला 2 का करिएगा, फिर लास्ट वाला कीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसे एरो लगा देता हूँ। 1 को गुना करना है 1 से, तो 1 हो जाएगा 2 गुना 0 0 2, इस लाइन को इस लाइन से 0 4 0, 1 को 2 से तो 2 हो जाएगा। तीन 4, अब यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है। इतना बराबर 0 दिया हुआ, इसको गुना करना है। ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो गया। ये हो गया आपका 0 2x इतना बराबर में 0। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 को 0 से गुना करिएगा 0, 2 दूना ये 4 हो जाएगा। ये 4x बराबर में क्या 0, यानी x बराबर यहाँ से मान निकालोगे तो -1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको 2 बार 3 बार रिपीट कर लेना है, देख लेना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब अगला नंबर 13 नंबर। इसमें क्या करना है, ए बराबर दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर आई है, तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले ए स्क्वायर बराबर में आई है तो ए को 2 बार गुना कर लेना। ये अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर आई के जगह पर 1001, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अल्फा स्क्वायर बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस में बीटा अल्फा, गामा को अल्फा से तो गामा अल्फा गामा माइनस में गामा अल्फा बीटा गामा माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 101। अब क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर में 1, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस में बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 0। जौन सा ऑप्शन है खोज के मार लीजिए। आज के लिए इतना है।